अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस तरह आप पर अपनी रहमतें बरसा रहा है, इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान पर बुरी नज़र रखने वाले, चाहे वो अंदरूने मुल्क हों या बैरूने मुल्क हो, खुदा की ज़ात उनको हिदायत दे। मैं यही उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि खुदा उनको हदायत दे, क्योंकि लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होता जो कि हमारा हमसाया लड़ना चाहता है। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चले, कुछ अहम चीजें आपसे शेयर करें। गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें और जो आपसे राय मांगे जाए उसका इजहार जरूर किया करें। दोस्तों, चूंकि सबसे पहले मैं आपको जरा ये बताऊं कि भारत और उसका जो मीडिया है कितना झूठा है। मेरा ख्याल में इसमें इसकी दुनिया की कहीं मिसाल नहीं मिलती। भारतीय मीडिया ने जैसे ही ये वाकया हुआ, बल्कि वाकया होने से पहले ही इस पर ग्राउंड बनानी शुरू कर दी। जैसे ही वाकया हुआ तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी कहां कहां सी एक जोड़ा था, जिस जोड़े के बारे में कहा गया कि इसको वहां पर कत्ल कर दिया गया है। फिर वो जोड़ा कब्रों से उठा और उसने सोशल मीडिया पे कहा कि खुदा के बंदो, हम तो वहां पर गए ही नहीं, हमारा तो कुछ तल्लक ही नहीं है, वास्ते नहीं है, हमें क्यों मारा जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से बार बार दिखाया जा रहा था कि ये कोई मतलब किसी और जोड़े को दिखाकर, और साथ में शायद किसी अदारे का मुलाजिम भी साबित किया जा रहा था। और जब वो जुड़ा सामने आया तो भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर दूसरा, जो कोई भी भारतीय मीडिया से सवाल करता है उसको व्हाइट वॉश कर दिया जाता है, वो मीडिया से खत्म कर दिया जाता है। हाँ, जो बेतुकी बातें भारत के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ करता है उसको बार बार दिखाया जाता है। जब मीडिया का लेवल ये हो, और वो भी एक बड़े मुल्क का जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब हो, तो फिर आप खुद सोच लें कि वो मीडिया कम और पैसा बनाने वाली फैक्ट्री ज्यादा हो सकती है। बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस जगह पे ये वाकया हुआ, अब अब एक अपडेट ये भी है कि उससे ठीक 1 किलोमीटर के फासले पर बीएसएफ का, जो उनकी भारत फोर्सेस है, उनका एक दफ्तर है। और 1 किलोमीटर पर जब इस किस्म की फायरिंग की जाती है तो मेरे ख्याल में आवाजें आ जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है भारतीय जनता की तरफ से, भारतीय अवाम की तरफ से, जब ये सब कुछ हो रहा था तो भारतीय फौज कहां सोई हुई थी। और ये भी बताया जाता है कि पहले इस इलाके को 2 बटालियन जो है वो कवर किया करती थी, लेकिन अब वहां पर 1 बटालियन है। तो 1 बटालियन जो है 2 इलाकों को कवर कर रही है। तादाद कम है, तादाद कम क्यों की गई वहां पर। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, 100 मीटर के फासले पर जब एक फौजी खड़ा होता था, तो क्या अब 200 मीटर के फासले पर खड़ा है। तो वो उस वक्त क्या कर रहा था फौजी, जिस वक्त ये सब कुछ किया जा रहा था? बीड़ी पी रहा था, पान खा रहा था, या फिर आंखें दूसरी साइड पे करके खड़ा था, ताकि ये जो वाकया उसके साथ ही करना चाहते हैं और उनके वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है वो जरा आराम से और सुकून से कर लें। क्या ऐसा हो रहा था? ये बहुत सारे सवाल हैं जो बार-बार जो है वो सामने आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे भारतीय मीडिया को और भारत के सियासतदानों को, कि इतना आसान नहीं है। आप पूरी दुनिया में अपनी जग हंसवाई कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया में अपना मज़ाक बना रहे हैं, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ ये मज़ाक बढ़ता जा रहा है, सवाल उठते जा रहे हैं और हिंदुस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। हर दफ़ा ऐसा सस्ता जो ड्रामा करके वो जो हमदर्दियां समेटता था, अब उसके अपने लोग भी उसको एक्सेप्ट एनीमोर नहीं कर रहे। बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं जिस पे डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, पानी जो है वो जिंदगी के लिए कितना अहम है। पाकिस्तान अपने पानी के लिए सब कुछ करेगा और बहुत करेगा। इस मामले पर पाकिस्तान ने कुछ अहम जो है वो मौकफ लिया है, हम उस पर बात करेंगे। और काफी सख्त मौकफ है पाकिस्तान का। और अगर जब भी भारत में कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाता है जो सिंध तास माहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से को पानी को रोकने या इसका रुख मोड़ने के लिए हो, तो पाकिस्तान इस पर अपनी जो है ना मुकम्मल ताकत लगाकर तबाह कर देगा। ये पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कहा कि अगर आपने किसी किस्म का हमारा पानी रोकने की कोशिश की, वहां पर उसको बंद बांधे या फिर पानी का रुख मोड़ा या फिर अपने डैम की तरफ ले जाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ऊपर से आएगा और उसको तबाह करेगा। अपना पानी का एक कतरा भी हिंदुस्तान में नहीं रहने देगा, क्योंकि यही हमारा आपके साथ माहिदा है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करता है, कोई डैम बनाता है या डैम की तरफ मोड़ता है और कोई ऐसे हरकत करता है, तो पाकिस्तान फजाई हमला करके इसको तबाह करेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह ऐलान किया है कि पाकिस्तान का इंतहाई कौमी मुफाद है। यानी अगर भारत इसके इसके मफाद को खतरे में डालेगा तो पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, और मेरे ख्याल में जाना भी चाहिए। इवन इवन जोहरी हथियार अगर इस्तेमाल करने पड़े तो वो भी करेंगे। ये वाली बात बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान इस तनसीब पर या भारतीय डैम को तबाह करने के लिए जोहरी
हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की सियासी, इस पे मैं जाके अभी आपको एक वाकया सुनाता हूँ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगी कि फौरन इस मुकाम पर हमला करे जहाँ से पाकिस्तान को पानी की फराहमी का खतरा लाहक हो। भारत को ये पैगाम बहुत बड़ी बात है। भारत के लिए ये चीजें काफी परेशान कुन है, क्योंकि जब पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा तो फिर हमारे तो जीने के लिए पानी चाहिए ना भैया। हम तो फिर अपना पानी खोलेंगे ना। अब ये पानी के लिए तो मैंने अपने पाकिस्तान के अंदर खानदानों को, बहन भाइयों को लड़ते देखा है अपनी फसलों को पानी लगाने के लिए। ये तो फिर मुल्क है, ये तो फिर 26 करोड़ अवाम का मुल्क है। तो ये पानी को अगर रोकेंगे तो जनाब लड़ाई जो है वो बढ़ेगी। और हम बचपन से सुनते आए हैं कि भारत के साथ अगली लड़ाई पानी पर होगी। तो क्या ये कहने वाले उस वक्त के बुजुर्ग सही कह गए थे? क्या उनको इस हिंदू बिनिये की जो नीयत है उस पर पहले से शक था? क्योंकि वो बुजुर्ग उनके साथ रहे हुए थे, उनको पता था कि ये किस किस्म की मेंटालिटी के लोग हैं। तो मेरे ख्याल में अगली जंग जो पानी पर होने वाली है उसका हमें अभी से नजर आ रहा है। भारत के लिए सब खत्म होगा, वो डैम एटम बम से उड़ाएंगे। इससे ये होगा कि पाकिस्तान के पास तो कुछ खोने के लिए नहीं है, तो फिर भारत क्यों एंजॉय करे? लेकिन भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। वो इस खित्ते की अपने आप को सुपर पावर समझता है, माशी पावर समझते हैं। जंग से वो सब खत्म हो जाएगा। वो फिर भारत में जो आलमी सरमायाकारी है वो भी मेरे ख्याल में 0-0 हो जाएगी। कितने जो मुल्क नहीं रहना थे, सरमायाकारी कितों आ गई? क्योंकि वो समझ रहे थे कि इस वक्त भी उनके ससुरालियों का दोस्त मुल्क का हुक्मरान है। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि उनके ससुरालियों, उनके दोस्तों का ससुरालियों जो हैं, उनका यहाँ पर दामाद हुकूमत नहीं इस वक्त कर रहा, जो डर जाएगा। बल्कि यहाँ पर जो मौजूद है वो नवाज शरीफ का भाई है, जिसने 5 के बदले में 6 एटमी धमाके कर कर जवाब दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंड लेकर साबित किया है, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तुन देंगे अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो। एक बात यहाँ पे बताऊं, जब जब अब ये कोट किया जा रहा है कि यूक्रेन की जब जंग लग रही थी तो एक टीवी के चैनल ने सवाल किया पुतिन से कि अगर कहा जा रहा है कि एटमी जंग लड़ जाएगी या एटमी जंग हो जाएगी तो उस सूरत में क्या होगा? क्या आपको डर नहीं लगता कि एटमी जब जंग लगेगी तो क्या होगी? तो उसने कहा मैंने भी ये सोचा है। कहा जा रहा है कि जो जंग है वो उससे दुनिया को खतरा होगा। जब एटमी जंग लगेगी तो दुनिया को खतरा होगा। तो तुम क्या ऐसा करने जा रहे हो या कैसा होगा? उसने कहा हाँ मैंने भी सोचा है और मैंने भी सुना है इसके बारे में। बट मुझे एक बात बताओ, अगर सोचा जा रहा है या कहा जा रहा है कि यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एटमी बम गिराकर रूस को तबाह कर दिया जाएगा, तो फिर मैंने सोचा एटमी जंग अगर लगेगी, रूस तबाह होगा, तो फिर मैं दुनिया को क्यों तबाह ना करूं? क्योंकि जिस दुनिया में रूस नहीं होगा, फिर हमने उस दुनिया का क्या करना है? तो यही बात है शाह साहब, जब आप पाकिस्तान पर ऐसा कुछ करने का सोचेंगे, पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे या पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी जंग लाने का ऐलान करेंगे या जंग करेंगे, तो इस दुनिया में अगर पाकिस्तान नहीं होगा, तो हमने इस दुनिया का क्या करना है? हम हैं तो ये दुनिया है, और अगर हम नहीं है तो भाई फिर दुनिया किस काम की है? हमारे बगैर दुनिया कहाँ कंप्लीट होती है? तो ये बात सोचिएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में अगर ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो जनाब हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। बल्कि ये दुनिया का खतरा, जो अमन है, वो अगर आप खतरे में डालेंगे तो भाईजान फिर हम तो वो हर काम करेंगे। पानी हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन से आगे आपको नहीं जाने देंगे। एक चीज और हुई है, पाकिस्तान का जब पानी बंद करने की बात की तो पाकिस्तान ने भी बहुत सारे ऐलानात किए। उसमें से एक ऐलान बहुत था, और वो ऐलान जो है वो इमीडिएटली, वैसे तो बॉर्डर बंद कर दिए हैं या बहुत सारी दूसरी चीजें जो हैं, मतलब कि 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर अंदर भारतीयों को यहां से निकलना होगा, वो निकल भी जाएंगे, बल्कि निकल भी रहे हैं। मैंने अभी मेरे क्रिकेट की जो पीएसएल चल रही है वहां पे एक दोस्त से बात हुई तो उसने कहा 35 के करीब ऑफिशियल जो हैं, जो भारत से इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, वो तमाम के तमाम अपने बैग पैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वाघा के रास्ते वापस निकलना है या बाई एयर निकलना है। क्योंकि ये अब जाहिर है निकलना पड़ेगा ना, ये शुरू हमने नहीं किया, ये शुरू भारत ने किया है, तो उनको सवाल भी जाके भारत से ही करना पड़ेगा। मैं अभी मंसूर अली खान साहब का भी लोग सुन रहा था, तो उसमें कह रहे हैं कि वो, मैं कराची में था तो वहां पर एक फैमिली आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या होगा, हमारे ये जो अजीज हैं ये तो 1 महीने का वीजा लेकर आए हैं। अंदाजा करें कि पाकिस्तान अभी भी वीजे दे रहा था, भारत वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को, लेकिन पाकिस्तान भारतीयों को अभी भी वीजा दे रहा था। तो मंसूर अली खान कहते हैं भाईजान हमारा क्या कसूर है? ये जंग हमने थोड़ी शुरू की है, ये शरारत हमने थोड़ी की है, ये तो हिंदुस्तान ने की है। जब आप 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जाएंगे नए टिकट करवाकर, तो जाके अपने भारत हुकूमत से जरूर पूछिएगा, नरेंद्र मोदी को जिसको आपने वोट दिया, जरूर पूछिएगा कि आप ये शरारत क्यों करते हैं। बट एनी हाउ, भारत के लिए पाकिस्तान की
ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਬੰਦ ਕਰਨੇ से जो धचका लगा है इसके बारे में बताता जाऊंगा। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। फट गई है, कैसे फट गई है? क्योंकि भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री पाकिस्तान की अच्छी खासी जो है वो एयर स्पेस इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के फैसले से एक माह में भारत की एविएशन को 50 करोड़ डॉलर का 50 करोड़ डॉलर का, बल्कि ये 50 नहीं है, ये 500 करोड़ है। हमारे जो लिखने वाले प्रोड्यूसर है मेरे ख्याल में ये गलती कर गए, क्योंकि मैंने 2-4 जगह पे इसको जो सर्च किया ये 500 करोड़ बनते हैं। 50 करोड़ बहुत थोड़ी रकम है, क्योंकि भारत की रोजाना 2 से 300 फ्लाइट पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करती हैं। अगर 2 से 3 एयर स्पेस जो इस्तेमाल करती हैं भारत की फ्लाइट्स, तो वो 50 करोड़ नहीं होगा, बल्कि वो 500 करोड़ है। तो इसको 5 अरब डॉलर मंथली भी कहा जा सकता है। अब देखें ना, इसमें टिकटें महंगी होंगी, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, तनख्वाहें ज्यादा होंगी, मुसाफिरों के लिए तकलीफ ज्यादा होगी। और ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी है। जबकि पाकिस्तान की 2 या 3 फ्लाइट है वीक में जो भारत की स्पेस इस्तेमाल करती हैं, तो शायद इनके लिए इतनी मुश्किल पेश नहीं होगी। थोड़ा जिहा लम्मा चक्कर ला के ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਐਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ वैसे भी कोई मसला नहीं, जितना मर्जी ले लो। और ये वो जवाब है जो भारत को पाकिस्तान ने दिया है, और देना भी चाहिए था भजन। इस जवाब को दिए बगैर बात बनती भी नहीं थी। और मेरे ख्याल में देखें, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो जवाब है ना, भारत की चीखें निकलवा देगा। इससे पहले जब ये भारत ने अपना वो अभिनंदन भेजा था ना एक पुराने जहाज नाल, ते जिहड़ी ओदी क्लास हुई ना, उस क्लास से भी आप लोगों को पता है कि भारत को कितना नुकसान हुआ था। एक और चीज जो आपसे शेयर करनी है, वो बड़ी अहम है। मैं आपको वैसे तो जिसे कहते हैं सारा कुछ अहम होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत में एक बड़ा ही लाडला वजीर है। मैं कह रहा हूं कि क्या बात है, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। लेकिन इस गल का जवाब ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ मैं नहीं दसना ਇੱਥੇ कि ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੀ कोई नहीं जम्मिया खाजा साहब, और वाकई ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੀ कोई नहीं जम्मिया। मैंने कल एक ट्वीट किया था, खाजा साहब आपसे मोहब्बत करने की बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से जो आप कर रहे हैं, खुदा की कसम आपसे तो मोहब्बत वाजिब हो गई है। आपसे तो मोहब्बत जो है वो फर्ज हो गई है खाजा साहब। बट एनी हाउ, पता चल रहा है कि वजीर दफा जो है वो ऐसा होना चाहिए। वजीर दफा जो है वक्त पड़ने पर ख्वाजा आसिफ जैसा ही होना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत होती और वजीर दफा परवेज खटक होता, तो अब सोचें क्या जवाब दे रहा होता और कहां बैठा होता। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, चाहे वो इंग्लिश मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और चाहे वो कैबिनेट की मीटिंग हो, हर जगह पे धड़ल्ले से बोल रहे हैं और धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हर मुहाज पर साबित कर रहे हैं कि वो वजीर दफा हैं। बयानिए मीडिया का महाज हो या फिर वजारत दफा हो, डटे हुए हैं, खुलकर भारत की बैंड बजा रहे हैं। कल उन्होंने भारत को खुलेआम कह दिया, अगर पाकिस्तान का एक शहरी भी नुकसान उठाएगा तो भारत का कोई शहरी महफूज नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान का वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अगर पाकिस्तान के किसी एक शहरी को जरा सा भी नुकसान हुआ तो भारत का हर शहरी इसका हिसाब देगा, और इसका हिसाब देना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब फिर कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ राती कोई नहीं जम्मिया। उन्होंने भारत को यह भी कह दिया, जब ये एक एंकर है, एंकर का क्या नाम लेना या चैनल का क्या नाम लेना, कि जनाब वो शिमला मायदा और ये वो क्या कहने की जरूरत है, क्या करने का जनाब। हम कह रहे हैं कि शिमला माहिदा जो है वो बत्ती बनाकर भारत ले ले। ये ख्वाजा साहब ने कहा, ये ख्वाजा साहब के अल्फाज है कि बत्ती बनाकर भजन ले लें आप। आपको वो जो माहिदा है ना, हम लोग बत्ती बनाकर दे रहे हैं भारत को, ले ले भारत। हमारे किसका? मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं है इस दुनिया में, तो फिर इस दुनिया का हमने क्या करना है? और जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, तो फिर शिमला माहिदा क्या, फिर नहरों का माहिदा क्या, फिर दरियाओं का माहिदा क्या, फिर एयर स्पेस का माहिदा क्या, फिर क्रिकेट का माहिदा क्या, फिर हॉकी का माहिदा क्या, फिर स्पोर्ट्स का माहिदा क्या, फिर सफीरों का माहिदा क्या, और फिर सबसे बड़ी गाल है गुलकारों का माहिदा क्या। फिर कोई माहिदा नहीं आपके साथ रहेगा। जब आपने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना है, तो आपको जवाब दिया जाएगा, और वो ख्वाजा आसिफ जवाब दे रहे हैं। ये तय हुआ था कि कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान का है, दोनों हल करेंगे, तीसरा फरीक नहीं आएगा, और यही शिमला माहिदा था। लेकिन अगर वो मुअत्तल हो गया तो फिर दुनिया आ जाएगी, यूएनओ आ जाएगा, चाइना भी आ सकता है, फिर इंडिया बढ़ जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को ये मेरे ख्याल में एक ऐसी बत्ती बनाकर दे दिया कि इंडिया बार बार इस तरफ देखेगा। कल ख्वाजा साहब का इंटरव्यू एक इंग्लिश चैनल पर था, वो बड़ी कुछ दहशत गर्दी की बात कर रहे थे, और ये वो तो ख्वाजा साहब ने कहा हाँ हमारी गलती है, हमने तुम लोगों के साथ चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो सोवियत यूनियन हो, तुम लोग दहशतगर्दी थे, तुम लोग दहशतगर्दी कर रहे थे, और हमें इस बात का अफसोस है कि तुम्हारा साथ दिया हमने। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्ट हो, वेस्ट का साथ देने और अमेरिका का साथ देने पर हम शर्मिंदा हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें आप लोगों की दहशतगर्दी का जो है वो साथ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि 80
1000 से जायद नौजवानों ने, पाकिस्तानी जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। अरबों रुपए का पाकिस्तानी मईशत का नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की छाप लगी है, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने दुनिया का दहशतगर्दी के खिलाफ साथ दिया था, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो अमेरिका हो। ये साथ देना आज तक हम भुगत रहे हैं। आज हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी होती है तो भी इल्जाम हम पर लग रहा है। भारत एक सस्ता ड्रामा करता है तो उसका भी इल्जाम हम पर लगता है। तो हमें इस बात की गलती है, हम इस गलती का एहसास है कि हमने आप लोगों का साथ क्यों दिया। ख्वाजा आसिफ साहब, एक दफा फिर कहांगा, दिल करता है कि मैं ਤੁਹਾਡੀ चुम्मी ले लवां अगर तुम मेरे सामने खलोते हो। लेकिन वादा है ख्वाजा साहब, जब आपसे अगली मुलाकात होगी, और वो मई में आपसे मुलाकात होनी है, आपकी चुम्मी भी लूंगा, आपका माथा भी चूमूंगा, आपके हाथ भी चूमूंगा। आपने जो हक अदा किया है उसके लिए मुझे कहने दें, ख्वाजा साहब तुसी ग्रेट हो, तुसी जिंदाबाद हो। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। ख्वाजा साहब के बारे में जो मैंने अल्फाज किए हैं उसमें अपने अल्फाज ऐड करें। आप क्या कहेंगे कि ख्वाजा साहब ने हर महाज संभाला हुआ है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे इंग्लिश मीडिया हो, चाहे वजारत दफा हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उनके बारे में आपका एक लफ्ज हमारे लिए, मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब को सलूट बनता है। और जितने लफ्ज आप लिखेंगे, जो आप सलाम भेजेंगे, मैं स्क्रीन शॉट बनाकर ख्वाजा मोहम्मद आसफ को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।